हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। और ये सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए क्वेश्चन का तीसरा क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके सीएचएसएल एग्जाम में किस तरह के लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। ये प्रश्न सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गया। आपको यहाँ पे संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, समझिए इसको। पहला संख्या दिया गया है 17, इसके बाद दूसरा संख्या दिया गया है 27। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 17 से संख्या 27 हो गया, तो इसमें प्लस किया गया है 10। इसके बाद देखिए 27 से 37 हो गया है, यहाँ भी प्लस किया गया है 10। इसके बाद संख्या 37 से 47 हो गया है, यहाँ भी प्लस किया गया है 10। इसके बाद 47 से 57 हो गया है, यहाँ भी प्लस किया गया है 10। इसके बाद संख्या 57 से 67 हो गया है, तो यहाँ भी प्लस किया गया है 10। इसके बाद आगे भी आपको प्लस करना है 10। प्लस का 10 ऐड करेंगे किसमें, 67 में प्लस का 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए अब। अगला क्वेश्चन है 8 दिया गया है संख्या, इसके बाद आपको यहाँ पे सिंबल दिया गया है, इसके बाद संख्या दिया गया है 6 और इसको बराबर में लिखा जा रहा है 28। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 7 और यहाँ पे आपको दिया गया है इसके बाद दिया गया है संख्या 4 और इसको बराबर में लिखा जा रहा है 22। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है 9 और इसके बाद हैच दिया गया है, इसके बाद 3 दिया गया है। इसको कितना लिखा जाएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए इसको। यहाँ पे आपको सिंबल दिया गया है हैच, हैच के जगह पे आपको स्टार भी दे सकता है, इसके बाद यहाँ पे आपको डॉलर भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पे सिंबल दे सकता है। समझ में आ गया। इसके जगह पे आपको या तो प्लस करना है या फिर माइनस करके देखना है या फिर आपको डिवाइड करके देखना है या फिर मल्टीप्लाई करके देखना है। ये सारे काम करके आपको देखना है। इसके बाद फाइंड आउट करना है उस संख्या के बीच में किस तरह का रिलेशन है। जैसे समझिए यहाँ पे आपको क्या सब दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या सब दिया गया है, संख्या दिया गया 8, इसके बाद दिया गया है हैच, इसके बाद संख्या दिया गया है 6 और इसको लिखा जा रहा है बराबर के राइट साइड में 28। ये 28 कैसे लिखा जा रहा है उसको समझिए। 8 के जगह पे आपको 8 लिखना है, इस हैच के जगह पे प्लस करना है, तो हैच के जगह पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद संख्या दिया गया है 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 को आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, अब कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि इसको 28 लिखा गया है बराबर के राइट साइड में। समझ में आ गया। सेम रिलेशन यहाँ भी संख्या के बीच में है, उसको समझिए। आपको संख्या दिया गया है 7 और हैच की जगह पे आपको करना है प्लस। इसके बाद संख्या दिया गया है 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, अब कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो कि इसको 22 लिखा गया है। समझ में आ गया रिलेशन। सेम रिलेशन यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसके साथ में आपको बनाना है। तो संख्या दिया गया है 9, इसके बाद दिया गया है हैच, इसके बाद संख्या दिया गया है 3, इसको कितना लिखा जाएगा ये हमें करना है फाइंड आउट। तो 9 की जगह पे 9 आ जाएगा, इसके बाद प्लस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए अब। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कितनी पेन है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ये जो त्रिभुज दर्शा रहा है किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पेन को। इसके बाद ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है स्केल को। इसके बाद ये जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है ये दर्शा रहा है पेंसिल को। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे समझिए इसके बारे में अब। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दिए गए आरेख में कितनी पेन है। सिर्फ पेन वाले एरिया को आपको देखना है। ये जो त्रिभुज है ये दर्शा रहा है पेन को, और इस एरिया के अंदर में जो भी संख्या आ रहा है उसको आपको प्लस करना है। जैसे समझिए इसके अंदर में आ जाएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 12 और इसी के अंदर में आ जाएगा 9।
इन सब संख्या को आपस में जोड़ना है। 4 प्लस का 9 कीजिए, प्लस का 12 कीजिए, कितना आ जाएगा सबको जोड़ेंगे तो? सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा संख्या 25, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न को समझिए अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या का युग्म दिए गए हैं जो किसी तर्क या नियम से संबंधित है, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है 20 माइनस 18, 20 में से 18 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन में दिया गया 15 माइनस 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है 14 माइनस 12, तो 14 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन डी में देखिए 25 माइनस 19 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अलग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है इन 4 ऑप्शन में से अलग। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आगे समझिए अब। अगला क्वेश्चन है, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क, नियम या संबंध से संबंधित है, उसी तर्क के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है दीवार, इसके बाद दिया गया है ईंट, और इसके बाद यहाँ पे बोरी दिया गया है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। रिलेशन पहला शब्द और दूसरा शब्द के बीच में जो है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। दीवार को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दीवार को बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार बोरी को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोरी को बनाने के लिए जूट का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को समझिए अब। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का है, समझिए। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है येन, इसके बाद दिया गया है जापान, इसके बाद लीरा दिया गया है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। तो आपको पता होनी चाहिए येन किसकी करेंसी है? येन करेंसी है जापान की। उसी प्रकार लीरा किसकी करेंसी है? लीरा करेंसी है तुर्की की। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तुर्की? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तुर्की, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन ए में आपको दिया गया है वृत्त, इसके बाद दिया गया आकृति। जितने भी वृत्त है वो सारे के सारे वृत्त क्या है? आकृति है। इसके बाद समझिए अगला ऑप्शन में आपको दिया गया है पेंसिल। जितने भी पेंसिल है वो क्या है? लेखन सामग्री है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रक, और इसके बाद दिया गया है वाहन। तो जितने भी ट्रक है वो सारे के सारे ट्रक क्या है? वाहन का एक रूप है। इसके बाद ऑप्शन डी में आपको दिया गया है जानवर, इसके बाद दिया गया है बिल्ली। तो यहाँ पे समझिए जितने भी जानवर है वो सारे के सारे जानवर क्या बिल्ली हो सकता है? नहीं हो सकता है। सभी जानवर बिल्ली नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? इसलिए यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन यही दिया गया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न को समझिए अब। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समूच की संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समूच में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे आपको पहला संख्या का सेट दिया गया है, इसके बाद दूसरा संख्या का सेट यहाँ पे दिया गया है। जो रिलेशन पहला संख्या के सेट में है वही रिलेशन दूसरा संख्या के सेट में भी है, और सेम रिलेशन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे समझिए अब। पहला संख्या दिया गया 18 और दूसरा संख्या दिया गया 69। तो 18 से संख्या 69 हो गया है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। 72 में माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और इसको 69 लिखा गया है। आगे रिलेशन को समझिए। 69 से संख्या 279 हो गया है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 276 आएगा, और इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 279 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे संख्या लिखा गया है। यहाँ पे समझिए एक बार मल्टीप्लाई 4 हुआ है, इसके बाद -3, इसके बाद मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3 हुआ है। सेम रिलेशन यहाँ भी होनी चाहिए संख्या के बीच में। तो 12 को आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा।
48 में माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसके बाद 45 से संख्या 183 हो गया है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसके बाद प्लस करना पड़ेगा 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 180 में प्लस का 3 ऐड करेंगे 183 आ जाएगा। तो समझिए जो रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में है वही रिलेशन यहाँ भी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपको संख्या दिया गया है 14, इसके बाद दिया गया 39। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 में माइनस का 3 करेंगे 53 आएगा, लेकिन इसको 39 लिखा गया है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक कीजिए। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 88 में माइनस का 3 करेंगे 85 आ जाएगा, जो कि इसको 85 लिखा गया है। इसके बाद आगे चेक कीजिए। 85 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 340 आएगा। 340 में प्लस का 3 ऐड करेंगे 343 होगा, इसको लिखा गया है 345, ये भी ऑप्शन गलत। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 32। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा संख्या, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगा 128। 128 में से माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, जो कि इसको 125 लिखा गया है। समझ में आ रहा है। आगे समझिए। 125 को आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 125 को कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद इसमें आपको प्लस का 3 ऐड करना है कितना आ जाएगा, 503 आ जाएगा, जो कि इसको 503 लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है एनालॉजी का, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है नैरोबी, इसके बाद दिया गया है केन्या, इसके बाद दिया गया है ओस्लो, और यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। तो आपको पता होनी चाहिए नैरोबी किसकी राजधानी है, नैरोबी राजधानी है केन्या की। उसी प्रकार ओस्लो किसकी राजधानी है, ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नॉर्वे, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। आगे समझिए अगला प्रश्न को। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर को चुनिए। ये प्रश्न CHSL एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से अलग अक्षर को चुनना है, और इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।